सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 83rd एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर की आवाज़ और शैतान की आवाज़ में कैसे फर्क करें। जी हाँ, हाउ टू डिसर्न द वॉइस ऑफ गॉड एंड सेटन। मेरे प्रियो, पहले मैं एक मुख्य वचन को पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे वचन में जाएंगे। यूहन्ना 10 उसके 4 और 5 में लिखा है, और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ उन भेड़ों के बारे में जो कभी इज़राइल में रखी जाती थी। उनके जो भेड़शालाओं में जब रखते थे भेड़ों को, उनके जो चरवाहे होते थे वो कोई अलग अलग चरवाहे नहीं या अलग अलग भेड़शालाएं नहीं होती थी। एक ही भेड़शाला, एक बड़ी सी भेड़शाला हुआ करती थी, और उसी में जो चरवाहे थे वो अपनी अपनी भेड़ों को रखा करते थे। जो खासकर जो गरीब वर्ग के थे, जिनके पास अपनी पास इतनी खुद की ज़मीन या भेड़शाला जितनी ज़मीन नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, दूसरों से किराए पर भेड़शालाओं को लेकर के अपनी भेड़ों को वहाँ रखा करते थे। तो वहाँ कोई एक चरवाहे की भेड़ नहीं हुआ करती थी, वहाँ पर बहुत सारे भेड़ें होती थी, और बहुत सारे चरवाहों की भेड़ें वहाँ पे होती थी। और जब भी जो स्पेसिफिक चरवाहा अपनी भेड़ों को अलग अलग तरीके से आवाज लगाता था, तो वो भेड़ें उसकी ही आवाज सुनती थी। जब कोई दूसरा चरवाहा अब दूसरी भेड़ों को आवाज लगाता था, तो दूसरी भेड़ें उसको नहीं समझती, ना सुनती थी, क्योंकि वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती थी, और जो जिसकी भेड़ होती थी उसी की आवाज सुनकर वो उसके पीछे दौड़ी आती थी। तो ये कहने का मतलब, इस वचन का जो प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ पर समझा रहे थे, वो यही था कि भेड़ जो है अपने मालिक की या अपने चरवाहे की आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती है, और वो उसके पीछे ही जाती है। दूसरे की आवाज को वो नहीं पहचानती और उसके पीछे नहीं जाती है। लेकिन क्या करें, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे बाहर के शोर से ज्यादा हृदय में हमारे शोर बहुत ज्यादा होता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन सी आवाज को सुने, किस पर हम यकीन करें कि किसकी आवाज किसकी है। कई तरह की आवाजें गूंजती है, और कुछ आवाजें तो ऐसी होती हैं जो हमें परमेश्वर के पास ले जाती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि हमें आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, सवाल ये है कि वो आवाज किसकी है, उससे हम कैसे पहचानें। तो मैं आपको पहले बताऊंगा, जब शैतान बात करता है तो उसकी आवाज में